मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण से कर्म करता है। मनुष्य कुछ प्राप्ति के लिए कर्म करता है, किंतु भगवान ने कहा है कि जिसका मन और इंद्रिय संयमित नहीं होता है, ऐसे मनुष्य की जो बुद्धि है वो नहीं होती, उनमें बुद्धि होती ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने अयुक्त मनुष्य कहा है। अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव यानी कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता, और निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? संभव ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन में खाओ पियो और मजा करो वाली बात, इस सिद्धांत को जीवन में अपनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में, ऐसे मनुष्यों में भावना शून्य हो जाती है, भावना रहित हो जाते हैं ऐसे मनुष्य, और उनके जीवन का कोई उद्देश्य, कोई ध्येय नहीं होता। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन में ये चीजें हो, क्या क्या 5 चीजें भगवान ने यहां बताई है। एक अयुक्तता, अबुद्धि, अभावना, अशांति और असुख, ये 5 चीजें बताई है। जबकि वास्तव में अगर देखें तो हर मनुष्य, हर व्यक्ति, उसके जीवन के लिए जरूरी होता है युक्तत्व होना, बुद्धि होना, भावना युक्त होना, शांति प्रिय होना और जीवन में सुख होना। सभी लोग ये चाहते हैं। अयुक्त का मतलब है कि संयम रहित होना, वो अयोग्य है सुख और शांति को प्राप्त करने में, इसलिए भगवान ने यहाँ उसे अयुक्त कहा है। तो जो संयम रहित है वो अयुक्त है, और संयम रहित जो मनुष्य होता है वो कामनाग्रस्त होता है, वो आसक्त होता है। और जब आसक्त होता है, कामनाग्रस्त होता है, तो मान लो कि उसमें बुद्धि ही नहीं है, वह बुद्धिहीन है। यानी उसके जो निर्णय होते हैं वो दृढ़ नहीं होते हैं। जीवन संयमित होने से क्या होता है? बुद्धि खिलती है, बुद्धि प्रखर होती है, श्रेष्ठ होती है। और इसीलिए जो शिक्षा का ग्रहण करने का समय रहता है, उसमें ब्रह्मचर्य पालन करने का बड़ा महत्व होता है। बुद्धि को स्थिर रखेंगे तो ही आप अच्छे से शिक्षा और कोई विद्या ग्रहण कर पाते हैं। जो असंयमित मनुष्य है, जिसमें संयम नहीं होता है, उसमें भावना का होना संभव ही नहीं है। उसमें भावना नहीं होती। उसके मन में कोई विचार आते हैं तो वो दृढ़ नहीं होते हैं। भावना क्या है? भावना अगर देखा जाए तो आपके जो विचार आते हैं उनमें जो दृढ़ता उत्पन्न होती है वही भावना होती है। और भावना के अंदर विश्वास और श्रद्धा, इनका बहुत बड़ा महत्व है, इनका समन्वय है। तो जब बुद्धि का मंथन होगा तो आपको एक वस्तु की प्राप्ति होती है, वो है श्रद्धा। मनुष्य की बुद्धि सभी जगह भटकती है, सभी जगह अपने हाथ पैर मारने लगती है, लेकिन श्रद्धा के क्षेत्र में नहीं। जहां आपकी श्रद्धा अटल है, स्थिर है, वहां आपकी बुद्धि आपको विचलित नहीं कर पाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जीवन अगर संयमित करना है तो स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, और बुद्धि अगर स्थिर होगी तो भक्ति का निर्माण होगा, इसमें कोई शंका नहीं। और भक्ति से ही जीवन में शांति आती है, और शांति होने से ही जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो हर मनुष्य जो ये चाहता है कि उसका जीवन जो है वो हमेशा के लिए सुंदर बना रहे, उसके जीवन में संयम रहे, बुद्धि हो, भावना हो, शांति हो और सुख हो,
वो जरूरी तो मानता है कि जीवन में ये जरूरी है, किंतु उसके लिए स्वयं को बदलता नहीं है। तो संयमित जीवन रखने के लिए आपको जरूरी है कि आप आत्म सुख प्राप्त करने के मार्ग की ओर चलें। जिसका आत्म सुख जीवन में है, यानी जो आत्म सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, जीवन को शांत वही रख सकता है। और उसी में भक्ति, उसी में बुद्धि, उसी में संयम, सारी चीजें उसके जीवन में आ जाती है। और कामनाग्रस्त जो होता है उसके जीवन में ये सारे दूर चले जाते हैं। और जो संयमित है, निष्काम भाव से कर्म करता है, उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई, प्रभु में लगी हुई आत्म सुख को प्राप्त करती है, शाश्वत सुख को, शाश्वत शांति को प्राप्त करती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।